इसी तरह सूरतुल बकरा आयत नंबर 67 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। और जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़ुबा करो। अब यहां पर वो गाय ज़ुबा करने का वाक़िया आया है जिस वाक़िए के तहत इस सूरत का नाम ही अल्लाह ने बकरा रखा है। अब वो वाक़िया यहां पर आ रहा है आयत नंबर 67 में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि खुदा तुम्हें हुक्म देता है एक गाय को ज़ुबा करने का। क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, वो बोले कि आप हमें मस्खरा बनाते हो, यानी हमसे मजाक करते हो। जब हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें एक गाय को ज़ुबा करो, तो हज़रत मूसा से उन्होंने कहा, क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमारे साथ मस्खरा करते हो, मजाक करते हो। दरअसल उनका ये कहने का मतलब क्या था, उन्होंने ये क्यों कहा। दरअसल बनी इसराइल के अंदर गाय की पूजा की जाती थी और उसको इज्जत और एहतराम के साथ देखा जाता था। तो जब हज़रत मूसा ने कहा कि खुदा कहता है कि तुम गाय ज़ुबा करो, तो उन्होंने कहा हम जिसकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उसको ज़ुबा करने की बात आप कर रहे हो। तो उन्होंने हज़रत मूसा से कहा, क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमसे मजाक करते हो इस बारे में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, फरमाया खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों में से हूँ। हज़रत मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं दीन के काम में तुमसे मस्खरा करूँ, दीन के काम में मैं तुमसे मजाक करूँ। कहा मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हूँ। दरअसल ये पूरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ। बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जिसका इंतकाल हो गया, जिसको कत्ल कर दिया गया। अब जब वो कत्ल हो गया तब उसके शवाहिद नहीं मिल रहे थे कि इसको कत्ल करने वाला कौन है। दरअसल उस शख्स को कत्ल करने वाला उसी का एक चचाजाद भाई था जिसने उसको कत्ल कर दिया था शख्स को, और उसका मकसद ये था कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा तो इसकी सारी दौलत, चूंकि उसका अब कोई वारिसदार तो नहीं है, अगर ये भी मर गया तो इसकी दौलत मुझे मिल जाएंगी रिश्तेदारी के तौर पर। तो उसने उसको लालच में आकर के कत्ल कर दिया अपने चचाजाद भाई को, और उसकी लाश को उठाकर ले आया। और अब सोच रहा था कि इसकी लाश को मैं रखूं कहां। तो उसने क्या किया, अपना मोहल्ला छोड़कर जिसको कत्ल किया था उसकी लाश को उठाकर किसी और के मोहल्ले में जाकर डाल दिया। और उसने यह सोचा कि अगर मैं इस तरह से करूंगा कि इस लाश को उठाकर किसी और के मोहल्ले में डाल दूंगा गली में, तो इस तरह से सुबह उठ करके मैं लोगों में दावा कर सकता हूं कि मेरे चचाजाद भाई का किसी ने कत्ल कर दिया। अब मुझे उसके कत्ल का खूब वहां भी चाहिए, मुआवजा भी चाहिए, उसके कत्ल के बदले रकम भी चाहिए। तो उसका मकसद ये था मैं इसे कत्ल कर दूंगा तो इसकी जायदाद मुझको मिल जाएंगी, और इसका कत्ल का इल्जाम किसी और मोहल्ले पर डाल दूंगा तो उनसे खूब वहां भी मैं वसूल कर लूंगा। तो दो मकसद उसके थे। उसने लाश को उठाकर डाल दिया। अब आपस में बहस चलने लगी कि इसको कत्ल किसने किया। जब कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि इसको किसने कत्ल किया, तो उस वक्त वो सारी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर के उन्होंने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे शहर के अंदर फला फला जगह कत्ल हो गया है, अब आप इस कत्ल को हल कीजिए कि किसने कत्ल किया है। तो हजरत मूसा ने अपने रब की बारगाह में अर्ज की, कहा मौला ये कत्ल का मामला है तो कातिल को वाज़े कर दे, जाहिर कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तब हुक्म दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि अगर आप चाहते हो कातिल पकड़ा जाए तो अपनी कौम से जाकर के कहो कि वो एक गाय को ज़ुबा करे। गाय को ज़ुबा करके फिर क्या करना है, तो अल्लाह ने हुक्म दिया था गाय को ज़ुबा करना है और उस गाय के गोश्त का टुकड़ा उठाना है और जो शख्स कत्ल हुआ है उसके जिस्म से उस टुकड़े को लगाना है। फिर तुम देखोगे हमारा मौजज़ा, तुम देखोगे हमारी कुदरत कि वो गाय के गोश्त का टुकड़ा जब उसके जिस्म को लगेगा तो वो जो कत्ल हो गया है वो उठ करके जिंदा होकर के बैठ जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा। और इस तरह से तुम्हें कातिल का पता चल जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा, खुद अपनी जबान से कातिल का नाम बोल देगा और फिर तुमको पता चल जाएगा। तो ये था दरअसल वो मामला। तो इसी की बिना पर हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा कि खुदा हुक्म देता है कि तुम्हें गाय ज़ुबा करो। उन्होंने कहा आप हमसे मजाक करते हो। हजरत मूसा ने कहा कि मैं खुदा की पनाह मांगता हूं कि मैं तुमसे मजाक करूं, दीन के मामले में मस्खरा करूं।